महिला अपने आशिक के साथ बेडरूम में बना रही होती है संबंध और पति आकर ये सारा नजारा देख लेता है। जब पति देखता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ में नग्न अवस्था में संबंध बना रही है तो पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती और उसका खून खोल जाता है। वह यह दृश्य देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि एक दिन सबसे पहले तेरे प्रेमी को मारूंगा और उसके बाद तुझे भी हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दूंगा। दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि ये महिला अपना एक प्रेमी बना लेती है? क्यों इसको अपने पति का प्यार नहीं मिलता है, जिसके चलते ये दूसरे मर्द के संपर्क में आती है? तो इस कहानी में बने रहिएगा अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस की। हाथरस वही जगह जहां पर अभी बाबा के जो कांड हुआ था, जिसमें 122 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई थी भगदड़ के चलते। तो दोस्तों, यहीं की एक घटना है। यहाँ पर मनिंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसकी शादी पास के ही एक गांव में रहने वाली प्रियंका के साथ में तय होती है। मनेंद्र मनेंद्र और प्रियंका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद में वह एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों शादी के लिए हाँ कर लेते हैं, क्योंकि मनेंद्र और प्रियंका दोनों ही दिखने में अच्छे थे। उसके बाद मनेंद्र और प्रियंका की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ में परिवार वालों के द्वारा करवाई जाती है। दोस्तों, जब शादी हो जाती है उसके बाद दोनों रात में आकर सुहागरात मनाते हैं। सुहागरात में मनेंद्र जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं ये बात प्रियंका के दिल और दिमाग में बस गई थी। उसके बाद जो है वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे दोनों के प्यार में जो है अच्छाइयां आने लगती है। कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे को प्यार अच्छे से करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। लेकिन मनेंद्र जो है एक चीज अभी तक अपनी पत्नी से छिपा रहा, क्योंकि मनेंद्र को जो है शराब की लत थी। वह कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के सामने अच्छा बनने के लिए शराब पीकर घर नहीं आता है और जिस दिन वह शराब पीता था उस दिन वह बाहर कहीं अपने दोस्तों के घर पर ही रात में रुक जाया करता था। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे प्रियंका और मनेंद्र जो है एक दूसरे के साथ में जीवन जीने लगते हैं। फिर एक दिन मनेंद्र जो है और प्रियंका इन दोनों में किसी बीच बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाता है तो मनेंद्र जो है शराब पीकर घर आता है। जब घर आता है तो प्रियंका ये बात देखती है कि उसके पति जो बोला करता था कि मैं कभी शराब ही नहीं पीता हूँ, वह शराब पी के आता है। तो प्रियंका की और ज्यादा गुस्सा जो है तेज हो जाती है। वह अपने पति के साथ में और लड़ाइयां करने लगती है। इसी तरह से मनेंद्र और प्रियंका दोनों के बीच में लड़ाई का सिलसिला जारी हो जाता है। फिर मनेंद्र जो है वह रोज शराब पीकर आता है और रोज अपनी पत्नी प्रियंका के साथ में लड़ाई करता। जब लड़ाई करता, मारपीट करता, तो प्रियंका भी जो है उसके साथ में वैसा ही वार्ताव करने लगी थी। दोस्तों, इसी तरह से जब वक्त बीतता जाता है प्रियंका को लगता है कि उसने किसी गलत शख्स से शादी कर ली है, क्योंकि वह उसके साथ ना तो शारीरिक संबंध बनाता था, उसे सिर्फ दारू पीने की लत लगी हुई थी। किसी भी तरह से उसे कोई काम दिखाई नहीं देता था। प्रियंका के दिमाग में ख्याल आता है कि इस आदमी के साथ रहने से अच्छा है तो किसी दूसरे को जो है वह प्रेमी बना ले, जिससे कि उसकी शारीरिक जरूरतें भी पूरी हो सके। प्रियंका अपने आप को अकेला महसूस करती है। वह सोचती है कि पति तो उसके साथ में टाइम व्यतीत करता नहीं है। वह जो है एक उसके जो गांव रहता है, यानी जहां की प्रियंका रहती है, उसी गांव के एक लड़के जिससे पहले उसकी हल्की फुल्की बातचीत हुआ करती थी, प्रियंका उसी के साथ में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत फिर से चालू करती है। जब बातचीत प्रियंका भानु से चालू करती है तो भानु को भी बड़ा अच्छा लगता है कि प्रियंका जो है अब शादी के बाद उससे बातचीत कर रही है। लेकिन उसे पता नहीं था कि प्रियंका जो है बड़े ही अकेलेपन से गुजर रही है। उसके बाद प्रियंका और भानु दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में बन जाते हैं और प्रियंका उसके पति की सारी पोल पट्टी अपने आशिक भानु से खोल देती है कि मनेंद्र जो है उसका पति, वह कुछ उसके साथ खास तरीके से शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, वह उसको संतुष्ट भी नहीं कर पाता है। भानु को ये बात जब सुनता है तो उसको मजा आ जाता है। वह सोचता है कि अब
उससे जो है प्रियंका के साथ संबंध बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रियंका ने कुछ इस तरह की हिंट उसको दे दी थी। उसके बाद जब भी मौका मिलता था या फिर प्रियंका अपने मायके जाती थी, वह भानु के साथ जाकर शारीरिक संबंध बनाया करती थी और अपनी शरीर की प्यास को बुझाया करती थी। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है और प्रियंका और भानु जब भी मौका मिलता है तब दोनों के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। धीरे धीरे मनेंद्र को इस बारे में शक होने लगता है कि अब उसकी पत्नी प्रियंका उसके साथ में ज्यादा बहसबाजी नहीं करती है। मनेंद्र कुछ भी कहता है वह सुन लेती है। तो वह सोचता है कि ऐसा क्या बदलाव हुआ कि जो पत्नी आए दिन मुझसे लड़ाई किया करती थी और मेरे दारू पीने पर टोका रोका करती थी, आजकल वह मुझसे कुछ भी नहीं कहती है। मनेंद्र जो है प्रियंका के ऊपर नजर रखना चालू करता है, तो उसे पता चलता है कि प्रियंका किसी के साथ मोबाइल पर बात करती है, यानी कि कुल मिलाकर उसने कोई नया आशिक बना लिया है। तो दोस्तों, जब मनेंद्र इसकी तस्दीक करने की फिराक में लग जाता है, उसके बाद मनेंद्र को पता चलता है कि प्रियंका उसी ही के गांव के एक भानु नाम के लड़के के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और साथ ही उससे प्यार भी करती है। उसके बाद मनेंद्र प्रियंका के ऊपर जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से मारपीट करने के लिए चालू हो जाता है। मारपीट का सिलसिला आजकल रोज ही हो रहा था। प्रियंका जो है गुस्सा हो जाती है और एक दिन वह अपने ससुराल से मनेंद्र को छोड़कर सीधे भानु के साथ भाग जाती है। भानु के साथ 8 से 10 दिन तक बाहर गुजारती है, बढ़िया अच्छे से। उसके बाद मनेंद्र जो है तमाम तरीके की रिक्वेस्ट करता है कि इज्जत खराब हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी और परिवार की जो है सब कुछ ना कर जाएगी। इसके चलते वह कहता है कि तुम वापस घर आ जाओ। प्रियंका आने को तैयार नहीं थी। वह हाथ पैर जोड़कर प्रियंका को जो है वापस बुलवा लेता है। वापस प्रियंका मनेंद्र के घर आ जाती है, लेकिन भानु के साथ उसके लगातार शारीरिक संबंध और लगातार बात चल रही थी। फिर जो है मनेंद्र को जब ये बात ही सब कुछ पता चल जाती है, तो वह जब भी शराब पीकर आता है अपनी पत्नी प्रियंका से कहता है कि पहले तेरे आशिक भानु को मारूंगा, उसके बाद तुझे मारूंगा और दोनों को गोली से एक दिन उड़ा दूंगा। ऐसे ही बार बार ये बात प्रियंका सुनते सुनते थक गई थी और एक दिन वह ये सारी बात अपने आशिक भानु से कह देती है कि जो मेरा पति है मनेंद्र, वह कहता है मुझसे आए दिन कि एक दिन तेरे आशिक भानु को मारूंगा, गोली मारूंगा और सीधे उसके बाद तुझे गोली मारूंगा। फिर जो है भानु के दिमाग में ये बात सुनते ही जो है बड़ा ही खतरनाक तरीके से गुस्सा आ जाता है। वह कहता है प्रियंका से कि क्यों ना मनेंद्र को ही हम हमेशा के लिए इस जो है निपटा देते हैं। प्रियंका भी इस बात को लेकर सहमत हो जाती है, क्योंकि प्रियंका जो है अपने पति से वैसे ही परेशान थी। और फिर जो है इनके मर्डर की प्लानिंग, यानी मनेंद्र की हत्या की प्लानिंग प्रियंका और उसका आशिक भानु दोनों बना लेते हैं। उसके बाद जब लोग दोनों ये सारी घटना जो है बना लेते हैं कि किस तरह से अंजाम देना है, उसके बाद भानु को पता चल जाता है कि प्रियंका उसकी लोकेशन जो है मनेंद्र की, अपने पति की, इंस्टाग्राम पर अपने आशिक भानु को भेज देती है। क्योंकि मनेंद्र जो है वह शराब तो पीता था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर घूमने जाया करता था। यह बात प्रियंका अपने आशिक भानु को बता देती है। तो भानु कहता है कि यही मौका ठीक है मनेंद्र को जान से मारने का। उसके बाद भानु जो है इसी समय पर मारने की प्लानिंग तय कर लेता है और साथ ही अपने साथ में 3 लोगों को और शामिल कर लेता है। मनेंद्र जो है सुबह घूमने के लिए निकलता है। वह जाता है और पत्नी जो है उसकी लोकेशन इंस्टाग्राम पर भानु के पास में भेज देती है और वह जिस रास्ते से जाता है उसमें कलवरी रोड एफसीआई बैंक गोदाम के पास में एक ऐसी सुनसान जगह है, यहाँ पर लोग कम मात्रा में जाया करते हैं। उस वाले रास्ते से ये घूमने जाता था। वहीं पर भानु और उसके 3 साथियों ने घात लगाकर मनेंद्र के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी और जब 2 से 3 गोली मनेंद्र को लगती है तो मनेंद्र वहीं पर जो है मौके पर ही दम तोड़ देता। यह खबर उसके बाद जहां से निकलने वाले लोग धमाके की आवाज सुनकर जो है पुलिस को बताते हैं कि अभी किसी के द्वारा गोली चलाकर एक शख्स की हत्या कर दी है और वह रोड पर ही पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शख्स को उठाती है। उसके बाद जो है ये खबर उस पूरे क्षेत्र में फैल जाती है कि किसी की हत्या हो गई है। यही बात मनेंद्र के भाई के पास भी पहुंचती है, तो वह देखता है कि उसका भाई जो है वह घर पर नहीं है, क्योंकि वह मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। तो वह दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि ये उसके भाई की है, भाई की लाश है। अब पुलिस को सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये हत्या किसने की है। उसके बाद मनेंद्र का भाई जो है पूरी घटनाक्रम को अपने जो भी भाई के साथ में होता रहा था
वह पुलिस को सुना देता है। वह कहता है कि मुनेंद्र की पत्नी यानी उसकी भाभी प्रियंका एक आशिक यानी भानु के साथ में शारीरिक संबंध बना रही होती है लगातार, और उसी से प्यार करती है। इसके चलते इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था, और इसी के चलते उसकी भाभी ने अपने पति को मौत के घाट उतारने की जो है साजिश रची थी। तो दोस्तों, उसके बाद में भानु और उसके तीनों साथियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया जाता है। साथ ही जो है अब प्रियंका जो है इसको भी जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के लिए किस प्रकार की साजिश रची, आप देख सकते हैं। और आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।